1 लाख करोड़ रुपए के कमीशन खोरी के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सरकार के ऊपर, जिसके ऊपर 1 भी रुपए का प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप आज तक भाजपा नहीं लगा पाई है, वो आरोप पत्र जारी कर रहे थे। मित्रों, भाजपा का जो यह आरोप पत्र है वह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश है। वह छत्तीसगढ़ जो कुछ साल पहले नक्सलगढ़ के नाम से विख्यात था, जिस छत्तीसगढ़ की पहचान आज एक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, धान के कटोरे के रूप में हुई है, देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य, देश का सबसे बड़ा किसानों को उनकी उपज की कीमत देने वाले राज्य को बदनाम करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र। और मजेदार बात तो यह है कि इस आरोप पत्र को वो अमित शाह जारी कर रहे हैं जिनके खिलाफ में 1,45,000 शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची है और केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं करवा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को देखने के बाद यह साफ हो रहा है कि जो ईडी और आईटी घूम घूम के छत्तीसगढ़ में गलियों में घूम घूम के जो पटकथा लिख रही थी, उस पटकथा का ही प्रारूप भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र में है। इस आरोप पत्र में जो उन्होंने कार्टून जारी किया है, उस कार्टून को देखने से साफ साफ लग रहा है कि यह आरोप पत्र ईडी और आईटी की पटकथा है। आरोप पत्र लगाने के पहले अमित शाह को यह भी जवाब देना था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत में बनने वाली सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में कैसे बनी। इस अकूत भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है? आखिर केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। मित्रों, यह आरोप पत्र भूपेश बघेल की सफलता का भी परिचायक है। जिस छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति को पिछले 5 साल में बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, अंततः भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि उसने अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपना संकल्प पत्र जारी किया था। पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी एक शब्द भी छत्तीसगढ़ी लिखने की हिम्मत, साहस या छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति सम्मान, प्रेम उन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन यह भूपेश बघेल का पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की गई, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर होना पड़ा। ये भूपेश बघेल की सफलता है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र जारी करते समय स्वयं अमित शाह के ऊपर में 1,45,000 शिकायतें दर्ज हैं। 1 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोपी, जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ का नान घोटाला है। डॉक्टर रमन सिंह जी बाजू में बैठे हुए थे, एक तरफ बैठे हुए थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके ऊपर झलकी घोटाले का आरोप है। तो ऐसे घोटालेबाजों को लेकर अमित शाह जी हमारी पाक साफ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे थे। ईडी और आईटी की 200 से अधिक कार्रवाइयां कराने के बावजूद भी हमारी सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। यह उनके आरोप पत्र को पढ़ने के बाद साफ दिख रहा है। भाजपा का यह आरोप पत्र पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को बदनाम करने की साजिश है। यह आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के भ्रष्टाचार की याद प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 15 साल में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, उन सारे भ्रष्टाचार को उन्होंने आरोप पत्र के रूप में हमारी सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया है। यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ के उन 24 लाख किसानों के खिलाफ आरोप पत्र है, जिन्होंने 107 लाख मीट्रिक टन 2640 रुपए में अपना धान बेचा है। यह आरोप पत्र
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के उन हजारों हजार लाखों किसानों के खिलाफ है जो 9,000 और 10,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। यह आरोप पत्र उन 20 लाख किसानों के खिलाफ है जिनका 10,000 करोड़ का कर्जा माफ भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। यह आरोप पत्र उन 44 लाख बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ है जिनका 4,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल हाफ भूपेश सरकार ने किया है। यह आरोप पत्र उन तेंदुपत्ता श्रमिकों के खिलाफ है जिनको कि 2,500 से 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा भूपेश सरकार दे रही है। यह आरोप पत्र उन लघु वनोपज संग्राहकों के खिलाफ है जिनका कि 15 साल तक मात्र 7 लघु वनोपज की खरीदी होती थी। भूपेश सरकार 65 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है। यह आरोप पत्र नक्सल मोर्चे पर तैनात हमारे उन हजारों हजार जवानों के खिलाफ है, क्योंकि इस आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ बताने की कोशिश की गई है। जिन जवानों के अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी होती है। इस आरोप पत्र से अमित शाह का दोहरा चरित्र भी उजागर होता है। एक तरफ तो वो बयान देते हैं गृह मंत्री के रूप में कि छत्तीसगढ़ में देश में नक्सलवाद की घटनाओं में कमी हुई है, दूसरी तरफ आरोप पत्र जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ बन गया है। ये अमित शाह के दोहरे चरित्र को बताता है। यह आरोप पत्र और राजीव गांधी किसान मजदूर ग्रामीण कृषि मजदूर योजना के माध्यम से 7,000 रुपए प्रति वर्ष जिन मानदेय प्राप्त करने वाले मजदूरों के खिलाफ है। यह आरोप पत्र उन आदिवासी भाइयों के खिलाफ भी है जिनकी की 4,000 एकड़ जमीनें भूपेश सरकार ने वापस किया। यह आरोप पत्र उन गोबर विक्रेता उन पशुपालकों के खिलाफ भी है जो अपना गोबर बेच रहे हैं। यह आरोप पत्र स्वसहायता समूह की उन बहनों के खिलाफ भी है जो कि वर्मी कंपोस्ट बना के अपना जीवन यापन कर रही हैं। यह आरोप पत्र गोठानों को बदनाम करने की, गांवों को बदनाम करने की साजिश है। यह आरोप पत्र भगवान श्री राम के खिलाफ है। यह आरोप पत्र माता कौशल्या के खिलाफ है। भगवान श्री राम के वनगमन पथ को संवर्धित करने का काम भूपेश सरकार ने किया है। माता कौशल्या के मंदिर को संवर्धित करने का काम भूपेश सरकार ने किया है। इस आरोप पत्र में उसको झटलाने की कोशिश की गई है। यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सवाल खड़ा करने की अमित शाह की कोशिश है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर यह आरोप पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के स्वाभिमान के खिलाफ लाया गया एक ऐसा बेशर्म पत्र है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति करता है।